किसी का भी संग स्वीकार ना करें। ये बहुत खास बात साधना में है। अपना जीवन में प्रभु और गुरुदेव के सिवा कोई संगी नहीं होना चाहिए। ये देखो, अगर महापुरुषों के वचनों को स्वीकार न किया जाएगा तो फंसने में देर नहीं लगती, मिनट नहीं लगती फंसने में, मिनट कहने में देर लगती, फंसने में देर नहीं लगती। इस भोगों का राग, संपत्ति का राग, पद का राग, ये सब संग के अंतर्गत आता है। संग का मतलब किसी व्यक्ति से ही नहीं है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब से है। ज्ञान का वर्णन कर लेना और स्थिति में रहना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो कानपुर के आगे एक स्थान पर योग वासिष्ठ का प्रवचन कर रहे थे। ऐसा आत्मज्ञान का वर्णन कर रहे थे, बाबा को पूरा लगा कि ये बोधवान पुरुष है। 3 दिन तक प्रवचन नीचे बैठ के सुना, फिर पीछे गए और एकांत में उनसे मिले और कहा, मैं केवल एक शब्द पूछना चाहता हूं, आपको आत्मबोध है? तो उनका, आप हमारे आश्रम गुरु हैं। सन्यासी गृहस्थ का आश्रम गुरु होता है, आपसे मिथ्या भाषण महापाप होगा, इसलिए प्रभु मैं वाक्पटु हूं, विद्वान हूं, शास्त्रों का सम्यक ज्ञान है, लेकिन तत्वबोध नहीं है। उनका बस मुझे इतना ही बाबा ने अपने अनुभूति। शास्त्र का ज्ञान होना एक अलग विषय है और तत्वबोध होना एक अलग विषय है। यहां परम अवधूत दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, यदि तुम्हें तत्वबोध प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करनी है, देखो, अगर आप सोचो कि मैं प्रेम मार्ग का हूं, मुझे तत्वबोध से क्या मतलब है, तो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, ये तत्वबोध ही ध्यान रखना। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब में, पापी में, पुण्यात्मा में, सब में एक मेरे आराध्य देव, ये तत्वबोध ही है। बोले त्यक्त संगो, त्यक्त संगो। त्यक्त संगो का मतलब केवल बाहरी व्यक्ति नहीं है, वस्तु है, स्थान है, पद है, प्रतिष्ठा है, संपत्ति है, ये बाहरी है। केवल इतना ही नहीं, अंदर की वृत्ति है, अंदर की मान्यता है, अंदर का अहम है, अंदर के विचार हैं, उनसे भी असंग रहना है। त्यक्त संगो, वो जित संग दोषा, अंदर और बाहर से, तब वो परम पद का अधिकारी हो। समझ लीजिए बहुत ध्यान से, शायद ये समझ पाना कठिन है, क्योंकि बाहरी कुसंग नहीं त्याग पा रहे, फिर बाहरी संग की बात क्या, फिर अंतर के संग की बात क्या, अंतर के अहम का त्याग, अंतर के विचार का त्याग, अंतर की वृत्ति से असंग, अंतर की वृत्ति से असंग, वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। अंतर की वृत्ति से भी असंग, साक्षी, दृष्टा मात्र। आगे चलकर समझ में आएगा। त्यक्त संगो, अगर भगवत प्राप्ति करनी तो ये सूत्र बहुत अमृत है। किसी भी दृश्य, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी पद, किसी भी वृत्ति, किसी भी विचार, किसी, कहीं भी नहीं, हर समय साक्षी, निर्लेप, असंग, तब वो परम पद का अधिकारी। वही प्रिया जो मुस्कुरा के दे देती, इसलिए अलवेली सरकार। जित क्रोधो, पहले त्यक्त संगो, फिर जित क्रोधो। किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आने पावे। कभी कभी हम अपने दोषों को गुण मान करके प्रकाशित करते हैं कि ये कोई क्रोध नहीं है। अगर गलती को गलती नहीं मानोगे तो अक्रोध स्थिति को कभी प्राप्त नहीं होगे। क्रोध तब आता है जब हमारी कामना के विरुद्ध कोई चेष्टा होती है, पक्का, और क्रोध की सत्ता ही नहीं है, हमारी चाहत ही ना हो। भगवान बोलवा रहे, बोल दिए, भगवान कह रहे ऐसे चलो, ऐसे चलो, वो हम बता दिए, अब ना चलो, आपकी मर्जी। क्रोध नहीं आना चाहिए। भारी से भारी विपरीत परिस्थिति में भी क्रोध नहीं आना चाहिए। ये कब होगा? जब सामने हम प्रभु देखते हैं। हमें तभी क्रोध आता है जब हमारी चाहत के विपरीत क्रिया होती है और हमारे चिंतन के विपरीत चिंतन होता है। आ गया क्रोध, आ गया क्रोध, शुरुआत हो गई। अब अभद्र शब्द, दुरुक्ति, दुरुक्ति माने गाली, ये पहचान है कि क्रोध देवता पधार चुके हैं और वो सीधे तप, पवित्रता, भजन, इसको चाटते हैं, वो इसको भस्म करते हैं।
इसको लेते हैं क्रोध देवता। तुम्हारे तप को, तुम्हारी पवित्रता को, अंतःकरण की, तुम्हारे साधन को चाट जाएंगे, कुछ अनुभव नहीं होगा। जब हमारा ये चिंतन गिरा कि सामने प्रभु नहीं, हमारी बात नहीं मानता, विपरीतता है, वही क्रोध आ जाएगा, अन्यथा आने का कोई भी रास्ता नहीं क्रोध के। जित क्रोध, यहां कह रहे जित क्रोध हो, भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी। अगर उपासक को परम पद पे आरूढ़ होना है, दिव्य साधना संपन्न बनना है, तो क्रोध पर विजय प्राप्त, कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो कब होगा? हम व्यक्ति देखते हैं तब गुस्सा आता है। हम भगवत भाव करेंगे तो जलेगा हृदय पर, हम गुस्सा नहीं कर पाएंगे। हम चाहत करते हैं तब गुस्सा आता है। अगर हम चाहत को भगवान की इच्छा में छोड़ देते हैं तो गुस्सा नहीं आएगा। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। लगवा हारो, थोड़ा आहार करें। बिहारी देव जी पीछे जब वाणी में आया था कि भूख से जो ज्यादा पेट भरता है उसका भजन तो हो ही नहीं सकता। पक्का यह अनुभव की बातें हैं। भूख से कम भोजन करने पर हमारी जो जीवनी शक्ति है कुछ पचाने में लगती है और कुछ से हम भजन कर लेते हैं। अगर भूखे हैं हम तो हमारा चिंतन बार बार खिंचता है भूख की तरफ। इसलिए लघवा हारो, थोड़ा आहार डाल लिया जाए। और ये अभ्यास से होता है। एक एक कवल केवल आप कम कर लीजिए तो बहुत थोड़े आहार में आपकी दिनचर्या बहुत स्फूर्ति वाली हो जाएगी। आप ये भ्रम छोड़ दें कि हम जितना अधिक आहार करेंगे उतने अधिक शक्तिशाली बनेंगे, ऐसा नहीं है। विचार आपके, संकल्प आपका, ये आपकी सामर्थ्य होती है। शुद्ध संकल्प, ये हम सांसारिक भाषा में बोल रहे हैं। शुद्ध संकल्प, शुद्ध विचार, पवित्रता, जितेंद्रियता, लघुआहार, आप महान बलशाली हो जाएंगे, पक्का। देखो, संकल्प रहित होकर देखो, भगवद आश्रित होकर देखो, और अपार सामर्थ्य। शुद्ध संकल्प का कितना बड़ा चमत्कार है कि आप नहीं समझ पाएंगे, कि विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। अगस्त जी ने संकल्प किया और ऐसे समुद्र को पी गए, पूरे समुद्र को। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि समुद्र को पी गए अगस्त जी महाराज। महान तप निधि, संकल्प किया और पी गए समुद्र को। यह संकल्प की ताकत। भोजन से इस पांच भौतिक शरीर का पोषण होता है और धीरे धीरे हम शरीर से अपने को अलग करने के लिए साधना कर रहे हैं। तो लघवा हारो, थोड़ा आहार चाहिए। हमारा दिमाग क्या सिखाता है? बर्बाद काहे को करोगे? अब कितना रह गया? 2 लड्डू रह गए हैं, 1 कटोरी खीर है। वैसे तो नहीं है पर बर्बाद नहीं होना चाहिए। अन्न है ये बर्बाद, श्वास बर्बाद हो जानी चाहिए। अरे दूसरा कोई खा लेगा, कोई और जीव पा लेगा। आप थोड़ा भजन के लिए जगह बनाए रखो। अगर आपने परुषा लिया है तो किसी और जीव को पवा देना। सब अपने गुरु भाई ही हैं, हम एक ही प्रभु के बच्चा हैं। पोशाकें अलग अलग हैं। अरे किसी के स्वान की पोशाक है, किसी के सूकर की पोशाक है, किसी की कृमि की, लेकिन हम हैं सब एक ही भाई, परमात्मा अंश हैं, हम सब एक ही हैं। अंश वही है, पोशाकें अलग अलग हैं, वो पा लेंगे। हम भजन के लिए उतने ही पुरुष हुआ, उतने ही पावे जिससे भजन। ये आप बैठा लीजिए, खाते खाते मर जाओगे लेकिन खाने की आदत नहीं खत्म होगी। इसको संयम में लाओ। पहला कहा त्यक्त संगो, दूसरा कहा जित क्रोधो, तीसरा कहा लघवा हारो। यदि भगवत प्राप्ति करनी है, दिव्यता लानी है, भजन का चमत्कार अंदर प्रकट करना है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब भस्म हो रहे हैं, तो लघवा हारो। आहार पाने के बाद फिर ऐसे तुरंत बैठ सकते हो, ऐसा आहार पाइए कि अगर आपको तुरंत बैठना पड़े तो आपको वजन न लगे कि पेट में वजन है। ये जितना आप चिकने पदार्थ, जितने आप स्वादिष्ट पदार्थ समझ रहे हैं, ये स्वाद नहीं है। वास्तविक स्वाद तो राधा नाम सुधा रसम रसी, तुम रोम रोम आपका झंकृत हो जाएगा जिस दिन राधा नाम। बोले हमें तो स्वाद नहीं मिलता। तो जिसका पित्त बढ़ जाता है, मिश्री कड़वी लगती है। अगर अनुपान से दवा रूप में वही लिया जाए तो जब पित्त नष्ट होगा तो मिश्री मीठी लगने लगे। तो राधा नाम सुधा अमृत है, ये अमृत रस है। आचार्यों ने, महापुरुषों ने, स्वयं हरि ने इसका पान किया है, वही आपको मिल रहा है। आपकी जबान खराब हो चुकी भोगों में, थोड़ा भोजन कीजिए, बड़ा पावर मिलता है। आप उपवास के दिन देखना भजन में बहुत मन लगेगा थोड़ा पाने पर। तो वैसे ही आप रोज उपवास कर सकते हो। 1 रोटी पाओ, 2 रोटी पाओ, थोड़ी दाल ले ली, थोड़ी सब्जी ले ली,
जितने से ऐसे थोड़ा लगा, बस इतना दिमाग विचित्र है कि हर बार फंसाता है यही कि बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। बस जहां यहां से गया तो बस फिर उसके पचाने में पूरा दिमाग लगा, भजन में तो लगा नहीं। इसलिए प्रार्थना है इस आसक्ति से बचो, भोजन की आसक्ति से। अच्छे पदार्थ जो सृष्टि में कहे जाते हैं उनको थोड़ा लीजिए, और जो रूखे सूखे कहे जाते हैं उनसे पेट भरिए और खूब भजन कीजिए। आगे कह रहे जितेंद्रिय, अपने आप जितेंद्रिय हो जाएंगे। शरीर एक रथ है, बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है, बैठने वाला जीवात्मा है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, विचरने की जगह विषय भोग है। ये घोड़े विषय भोग का चारा चरने के लिए जाएंगे। अगर मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी ने ठीक से खींचा नहीं तो ये खंडक में गिरा देंगे। और गिरे हुए बहुत फंसे हैं, और जीव इतना भोला बन चुका है कि गड्ढे में गिरा है फिर भी वो आनंदित है, वो उसी को सुख समझ रहा है, दुख को ही सुख समझकर। यही तो भगवान की विचित्र माया है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है गिरधर की माया है। भयानक दुख के अंतर में वो डूबा हुआ भयानक परिणामों को प्राप्त होगा, लेकिन उसमें सुख का अनुभव कर रहा है। त्यक्त संगो जित क्रोधो लघ्वाहारो, तो अपने आप जितेंद्रिय हो जाएंगे। देख लेना, घृणा हो जाएगी यार, घृणा। कौन सा ऐसा सुख है जो घृणा के योग्य ना हो? लौकिक बढ़िया से बढ़िया पदार्थ खाओ, तत्काल हम उसे वापस उलटते हैं, देखने लायक नहीं रह जाएगा। चिकनी चमड़ी केवल देखकर फंस रहे हैं, कुछ नहीं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। धर्म के लिए तो सेवन करने के लिए ठीक है, बकाया भगवत प्राप्ति के लिए जितेंद्रिय चलो, ठीक से चलो। पिधाय बुद्ध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्, शून्ये स्वेवावकाके गुहासुचो वनेसुचो, नित्य युक्ता सदा योगी ध्यानम सम्यक उपक्रमेत। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं, बुद्धि को परमात्म चिंतन से इतनी बलवान बनाओ कि अपनी इंद्रियों के द्वारों से घसीट कर उसे भगवान में स्थित करो। हर इंद्रिय द्वार बंद, अंतर्मुख इंद्रियों को करके परमात्म चिंतन में लग। शून्य स्वेवावकाशेषु, कहां हमारी स्थिति थी? विचार करके देखो, सब विषय जितने हैं वो हमको रौंद रहे थे, ना चरणों में प्रीति थी, ना उस कोटि की भजन की वृत्ति थी। ये तो सिर्फ आचार्य कृपा से। अब हे लाडली, आपकी शरण में आ गए। अब मेरी आयु, मेरी प्रत्येक श्वास केवल आपके स्मरण में बीती। समस्त शास्त्र, समस्त महापुरुषों की वाणी और बड़े बड़े संतों की दिनचर्या जीवनी, उनसे संभाषण और स्वयं के हृदय का अनुभव, साधना का सबसे बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है प्रतिक्षण अपने आराध्य देव का मधुर मधुर स्मरण। ये सबसे बड़ा साधन है, और इसी से भगवत प्राप्ति होती है, केवल इसी से भगवत प्राप्ति होती है। और सब साधन है, उनका फल है स्मृति, और ये मधुर मधुर स्मृति ही भगवत प्राप्ति कराती है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ। भगवान कह रहे, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो नित्य निरंतर मेरे में आसक्त चित्त होकर मेरा स्मरण करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा, इससे बड़ा कोई साधन नहीं, और ये सबसे कठिन है। चाहे निराकार उपासक हो, चाहे साकार उपासक हो, बिना स्मृति के वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये हम बहुत से सब शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का समागम, ये योग की सबसे बड़ी वृत्ति है चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा स्वरूप में स्थित कर देना, जिसका स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो सतत मेरा भजन करते हैं मैं उन्हें बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। चित्त वृत्ति का संसार की तरफ ना जाकर परमात्मा में निरंतर स्थित रहना, आराध्य देव में स्थित रहना, यही सबसे बड़ा योग, यही सबसे बड़ी भक्ति, निरंतर स्मरण, और यही सबसे बड़ा ज्ञान
कि सब कुछ विस्मरण अपने स्वरूप में स्थित। भक्ति योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, किन्हीं न किन्हीं मार्ग में तो होगा ही कोई, लेकिन सबका सार है संसार का विस्मरण और परमात्मा का स्मरण। ये सब संप्रदाय, सब साधन, सबका सार। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं मिला आपको। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त साधनाओं का ये परम सुंदर फल है कि अपने प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में निरंतर स्थिति बनी रहे, अंतर रहित स्थिति बनी रहे। देखो अब हर साधना का यही फल है। बहुत सुलझा हुआ बात समझना। सब कुछ हो रहा है, स्मृति नहीं है अंदर अखंड, खास बात नहीं। कुछ नहीं हो रहा, स्मृति चल रही है, सब कुछ हो गया। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। जो स्मृति प्रधान है, स्मृतिवान है, वो विशेष कृपा पात्र है। प्रायः देहाभिमानी क्रियाओं पर, संख्या पर विशेष ध्यान देता है, स्मृति पर नहीं। कृपा पात्र स्मृति पर ध्यान देता है, क्रियाओं पर नहीं। क्रियाएं हो रही, स्मृति कहां है? देहाभिमानी क्रियाओं पर ध्यान, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं, वो प्रकट क्रियाओं पर ध्यान देता है। जो कृपा पात्र होता है वो आंतरिक स्मृति पे, बाहर जो बन रहा है बहुत एकाग्रता पूर्वक बनेगा, क्योंकि वो एकाग्र है, स्मृतिवान है। स्मृतिवान ही ज्ञानी है, स्मृतिवान ही योगी है, स्मृतिवान ही वैरागी है, स्मृतिवान ही प्रेमी है, भक्त है। जो को स्मृति शून्य, कोई खास बात नहीं, कितनी भी बड़ी तपस्या हो, खास बात। ज्ञानी आत्मरति, भक्त इष्टरति, योगी स्वरूप में स्थित समाधिस्थ, उठते बैठते चलते फिरते। अगर यह समाधि नहीं प्राप्त है तो संप्रज्ञात समाधि, जो संकल्पित समाधि, उसका कोई महत्व नहीं। 8 घंटे समाधि, फिर बहिर्मुख बहिर्दशा में उठते बैठते चलते फिरते असंप्रज्ञादि विचक्षणा समाधि, संकल्प रहित निरंतर परमात्म स्वरूप में स्थित, ये स्मृतिवान। हर उपासक स्मृति पर जोर दे। कोई इसमें मेहनत की बात नहीं है, इसमें महत्व की बात है। यदि आप देह का महत्व रखते हैं तो भोगों की स्मृति स्वाभाविक होती है। यदि आप प्रभु का महत्व रखते हैं, भगवत स्मृति स्वाभाविक होने लगेगी। स्वाभाविक, जैसे हम विषयों की स्मृति करते नहीं, वो बसी हुई। माला चल रहा है, स्मृति भोगों की हो रही। आरती पूजा क्रियाएं भागवतिक हो रही, स्मृति पदार्थों की, भोगों की हो रही। नाना प्रकार का भोगाकर्षण का स्मरण हो रहा है, उसे स्मृति कहते हैं, जो अंदर अंदर होती है। स्मृतिवान ही महान पुरुष हो सकता है, स्मृतिवान ही दिव्यता को प्राप्त होता है। इसलिए स्मृति को पकड़ो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, आप जिस वृंदावन में विराजमान है, प्रकत्यंतम तीर्थवा प्रविश वितते ब्रह्म महर्षि स्फुरत पश्यानैकांतिक कलित वैकुंठ भवनम तदद्युच्चान्युच्चान्यनुसर सुधा मन्यांत महोज्ज्वले वृंदारण्ये भ्रम यदि किमप्यत्र मिलति। महाउज्ज्वल परम धाम वृंदावन जिनको मिल गया, अब क्या मिलना बाकी रह जाएगा। बहुत बड़ी ये प्रेम सिद्ध भूमि है, यहां वास मात्र करने से भगवत प्राप्ति है। संपूर्ण प्रकृति, स्थूल सूक्ष्म कारण, इसका जो उल्लंघन कर जाते हैं वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। त्रिगुणात्मिका माया पर जो विजय प्राप्त करते हैं वो ब्रह्म तेज में लीन होते हैं। उससे भी परे जो एकांतिक भगवत प्रीति संपन्न है, उनका वैकुंठ में प्रवेश होता है। उससे भी उच्चतर और भगवान की विभिन्न लीला धाम है, उससे भी उच्चतर ये महाप्रेम रस समुद्र वृंदावन धाम है।
ये सर्वोपरि उज्जवल प्रेम रस प्रदान करने वाला यदि तुम्हें वृंदावन मिल गया तो अब कुछ भी मिलना बाकी नहीं रह जाएगा। इसलिए वंदे वृंदावनगत महम भक्ति भारावनम्रो धन्याग्रण्यम क्रमिमपि न चान्यत्र संस्थांतरणाय। मैं वृंदावन की कृपा से वृंदावन की महिमा को जितना जान रहा हूं, श्रीपाद कह रहे हैं यहां के किसी भी जीव का अपमान मत करना। यहां का अगर कीड़ा भी दिखाई देगा तो मैं माथा रख करके उसको दूर से पंचांग प्रणाम करूंगा कि तू धन्य है, वृंदावन में कीड़ा बना, मेरी स्वामिनी के महल का है। बहुत ध्यान देने, किसी की निंदा या अपमान या प्रहार दंड देना ये तो बहुत दूरी बात है। यहां छोटे से छोटे जिसे तुम निम्न कोटि का जीव समझ रहे हो, बड़ा भारी परमहंस महात्मा बना हुआ है। वंदे वृंदावन गतमम भक्ति भारावनम्रो धन्याग्रण्यम क्रमिमपि। यहां वृंदावन के क्रमी को मैं प्रेम भार से झुककर मस्तक रखकर प्रणाम करता हूं, क्योंकि प्रियाजू के महल का है। किंतु संस्थान त्रणाय मन्ने ब्रह्मादिक सुरगणान किम बहुक्त्या ममेयम। बड़े बड़े देवता देवराजेंद्र ब्रह्मादि को भी मैं तिनके से बड़ा नहीं समझता हूं। ये अभिमान नहीं है, ये स्थिति है। देवराजेंद्र और ब्रह्मा पद को भी मैं तिनके से बड़ा नहीं समझता हूं, क्योंकि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनका और ब्रह्मा दोनों माया से ही रचे हैं। ब्रह्मादि देवताओं को, इंद्रादि देवताओं को मैं तृण से अधिक नहीं अर्थात तृण के समान मानता हूं। स्वामी श्री हरिदास जी के लिए भी आया है, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास घास रहे परम आनंद में तज सभी की आस। पर वृंदावन के मैं कीड़े को भी मस्तक रखकर जमीन पे प्रणाम करता हूं। बाहर के भी देवराजेंद्र या ब्रह्मा पद को मैं तिनके के समान समझता हूं। ऐसा आया है रसिकों के लिए, 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। बेचारा इंद्र, उनके सामने क्या, किनके सामने? बोले जिनकी लंगोटी भी 7 जगह से सिली हुई या गांठ लगी हुई है, सही लंगोटी भी नहीं है, पर प्रिया प्रीतम के अनुराग में तो बोले इंद्र बापुरो कौन। बेचारा इंद्र क्या है उनके सामने। ये पक्की बात है। जो अपने आराध्य देव की प्रीति को प्राप्त हो गया है उसके सामने कुछ नहीं है, कोई पद नहीं। जब भक्ति का रंग चढ़ता है तो न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम कह देना बहुत सरल बात है। श्लोक याद करके बोलना या उसका अर्थ बता देना बहुत सरल बात है। और हम कह रहे हैं न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा, नहीं चाहिए। और एक छोटा सा विषय, एक छोटी सी भोग सामग्री विचलित करके नीचे गिरा देती है, तो वो केवल दम्भ हुआ बोलना। स्थितिहीन महापुरुषों की जो बोल रहे हैं, ये ब्रह्म पद या देवराजेंद्र का पद भी तिनके के समान हमारे लिए है। महत्व है तो वृंदावन का उस कीड़े का भी जो इस रज में रेंगता है। क्रमी प्रौढ़िर गाढ़ा न खलु पर तो भाति कृष्णोपि पूर्णा। मेरी बात को चतुरता पूर्वक मत समझना कि मैं वाक्